मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट आया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकले इन 9 शब्दों की वजह से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि ये किसी पार्टी के नेता नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खिलवाड़ से जुड़ा हुआ था। इसीलिए न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि विरोधी पार्टियों के नेताओं ने भी उनकी सुरक्षा में हुई इस भारी चूक पर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने तो इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग तक कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक पर तंज मार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता विरोधी पार्टी बीएसपी की मुखिया मायावती ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभी हाल के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई है वह अति चिंतनीय है। इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि इसके लिए दोषियों को उचित सजा मिल सके तथा आगे फिर ऐसी घटना दोबारा न हो। एक और ट्वीट में मायावती ने पीएम मोदी की सुरक्षा पर हो रही राजनीति पर भी चिंता जताते हुए लिखा, पंजाब आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस घटना को लेकर जो राजनीतिक खींचातान, आरोप प्रत्यारोप व राजनीति की जा रही है वह भी उचित नहीं, जबकि घटना के संबंध में राजनीति को विराम देकर इसकी गंभीरता के अनुरूप निष्पक्ष जांच होने देना ही उचित। मायावती के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद भगवंत मान ने भी पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। भले कितने भी मतभेद हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक है। इतना ही नहीं, पंजाब के ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं, यह एक संवेदनशील घटना हुई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सुरक्षा में चूक हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और जो भी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखकर आप समझ सकते हैं कि विपक्षी नेता भी पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश को यह बताने की कोशिश कर रही है कि पीएम मोदी की रैली में भीड़ नहीं जुटी थी, इसीलिए वो वापस चले गए। जबकि कभी किसान आंदोलन के दौरान फूट फूट कर रोने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए पीएम मोदी का नया स्टंट बताया है। इस तरह की एक जो ये न्यूज चल रही है कि बच गए, मौत से वापसी आए हैं, ये तो इस तरह का ये लगता है कि ये पूर्ण रूप से एक स्टंट्स है। जो चैनल वाले भी कह रहे हैं कि वहां से बच के आ गए, तो अगर ये था कि बच के आ गए तो फिर गए क्यों थे? तो ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई है। कांग्रेस समेत तमाम मोदी विरोधी जहां पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को स्टंट बताने में जुटे हुए हैं, तो वहीं गुरुवार को इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर पीएम मोदी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात भी हुई। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी से उनका हालचाल जाना, जबकि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से हो रही किरकिरी के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा।
प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा।